अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों का की हाल चाल है? कैसे ने सारे भाई? मैं कल क्या सी कि इंशाल्लाह जड़ा ना मैं जानवरां दे सावन भादरों जड़ा ये महीना कुछ ऐसा है कि ये अंदर जड़ा ना जानवर मैला नहीं फेंकते ते गर्मी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई चीज़ उस किस्म की दे दईए सुट तो लेंदे ने, लेकिन गर्मी जड़ी ना बहुत ज़्यादा करते हैं। ते मैं सोचा कि दोस्तों नाल भी नुस्खा शेयर करते हैं कि जानवर गर्मी भी ना करन ते जानवर गर्मी भी ना करन ते जड़ा है नुस्खे ते खर्च भी बहुत कम आए, नुस्खे ते जड़ा वे वो पैसे भी ना लगन और काम ही हो जाए। तो दोस्तों मैं नहीं कहता कि मैं बहुत वड्डा डेयरी फार्मर हाँ, थोड़ा जिहा शौक करना वा। ते मेरा कोई 2-3 साल तो जड़ा ना वो जानवर अक्सर आंदे ने, उन्हां दा सूआ आ रहा सावन भादरू ज़्यादा या गर्मी च आंदा है। ते जड़ा ना मैं इन्हां दा जड़ा देसी काम देसी टोटका वो जड़ा इस्तेमाल करना वा। जानवर जो सू पवे तो पहले तो चलो खातर तो वो करते रहीदा, जानवर सेहतमंद होए तो उन्होंने सून तो पहले जड़ा है लीमू चीनी ते ठिकरी निशादर देना वा, कोई मसला होए या ना होए। उस तो बाद जो जानवर सू पवे कोई 4-5 दिन ना सिर्फ इनू चारा दईदा। मेरी अपनी मैं फिर बार बार यही रिक्वेस्ट करना भाइयों दोस्तों जेड़े जेड़े देख रहे हैं उन्होंने दस रहा वा कि यही है कि मेरा अपना जड़ा ना आजमाया होया जड़ा नुस्खा जड़ा मैं तुहानू दसन लगा वा। तो मैं जे किसी भाई नू पंजाबी दी समझ नहीं आ रही तो माजरत, क्योंकि साड़ी जुबान जड़ी जो पंजाबी है वैसे तो अलहमदुलिल्लाह LLB का स्टूडेंट हाँ तो इंग्लिश भी जी माड़ी चंगी बोल ली दी, उर्दू भी जी वो भी स्कूल कॉलेज इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मैं चाहवागा कि पंजाबी च सारे भाइयों दसा। तो मैं जानवर जो सूंदा उदों 5 गल दस रहा कि 4-5 दिन कोई चीज़ नहीं उन्होंने जड़ी ना इस्तेमाल करवाते। सून तो पहले कोशिश करी दी है कि जानवर को पेट भर के फुल जिन्हों आते हैं कि कई दोस्तों की कई भाइयों की कई बंदियां की आदत होंगी है कि जानवर सबज़ चारा खा रहा है। अजकल सबज़ चारा जवार या बाजरा या मकई है तो ये सख्त होंगी थोड़ी जी, ये खा लेंदा जानवर, उन्होंने थोड़ा जिहा उपर चौखर या कोई चीज़ पाते हैं तो जानवर पेट भर के खा लेंदा, पानी पींदा तो इस तरह लगता जिस तरह जानवर आफर गया। हरगज़ भी मैं अपने जानवर को इस तरह नहीं करता, जोड़ा सून वाला जानवर है महीना क रहिंदा उन्होंने सबज़ चारा खिलाई दा वे, उपर कोई चीज़ नहीं पाई दी जिसकी वजह तो ज़्यादा रज जाए, क्योंकि फिर जो बैठता है उदों वजन आता है तो औंस पिछा जड़ा है वो दिखाने की कोशिश करता है, वजन भार पाता है तो गर्मी होंदी है। दूसरी गल है जो जानवर सू पवे उन्होंने सबज़ चारा दईदा, जो मौसमी पट्ठा वो दईदा, गर्मी या सर्दी जो भी होवे उन्होंने मौसमी पट्ठा दईदा हम रूटीन के अंदर 4-5 दिन 6 दिन। तो हसबे तौफीक जे गर्मी ज़्यादा ना होए तो गुड़ भी दईदा। सर्दियाँ तो जड़ा गुड़ मैं इस्तेमाल कराना वा, अद्धा किलो गुड़ तकरीबन मैं 10 तो 15 किलो गुड़ जड़ा ना जानवर इस्तेमाल करवा देना। तो इन्हां दिनां च जानवर 5 दिन 6 दिन जो सूई हो जाए, फिर एक साडे इत्थे पंजाब दे अंदर शायद दूसरे इलाकों के अंदर भी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों भी बूटी मिलती होगी, उम्मीद तो बड़ी है। एक बूटी है पंजाबी इट सिटाते हैं, उस बूटी वो जी बूटी असी जड़ा है वो इस्तेमाल जानवर करवाने 10 तो 15 दिन, वो बूटी 10-15 दिन 20 दिन वो बूटी एक जानवर को जड़ा सूया उन्होंने 10-15 किलो असी जड़ी ना पिछे बन के उन्होंने बगैर कतराई तो साबत बूटी जड़ी हुण बूटी मैं तो अज मसरूफ सा कोई तो इत्थे फार्म तो जड़ा वो नहीं आ सकिया, हूँ नहीं आया थोड़ी देर पहले। तो मेरा जहन सी कि जमीन पर जाके ना तुहानूं बूटी भी दिखावां, तो जिस दोस्त नूं समझ ना आए इंशाअल्लाह उन्होंने जड़ा वो मैं बूटी भी सुबह दिखा देंगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ 15-20 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਜਨਾਬ ਕਿਧਰ से आप भाई जान मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ 15-20 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਏ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ 3-4 ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟੀ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਏ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ 15-20 ਕਿਲੋ ਬੂਟੀ ਡੇਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। 10 ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 68 ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10-15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮੀ ਪੱਠਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਜਾਮਨ ਨੇ ਅੰਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟੀ 68 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟਦੀ ਮੱਝ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ ਫਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਲਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਮੈਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਲਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਕ ਫੜਦੀ ਰੇਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਾ ਸਟਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਕ ਫੜੇਗਾ। ਯਕਦਮ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੂਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਣਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਨਵਰ ਸੂਏ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਜੇ ਪਾਏ ਪਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਲਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਵਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਵਨ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ, ਸਾਵਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੂਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ 1.5 ਕਿਲੋ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇਲ ਚੋਖਰ 'ਚ ਡੇਲੀ 100-125 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗਰੋਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ,
ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਰੁਕੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੂਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ और मेरा हामी नासर होए। अपने जानवरां दी जिहड़ी सानू केयर करन दी शौक कीता ते केयर करन दी सानू जिहड़ी ओह तौफीक अता फरमाए। जिहड़ा है असी आप जिन्नी देर बंदा जानवरां नू ना एक दफा दिहाड़ी च देखे, दिन च देखे, उन्नी देर जानवर मज़ा नहीं करवांदे। भाई अली अहमद साहब तुहाडी समझ नहीं आई की लिखा तुसा। और जब जिस जानवर को खोर आ जाए तो की करीदा है? भाई समझ नहीं कोई आ रही की तुसी कहना चाह रहे जी। जनाब जिस डंगर नू खोर आ जाए तो की करना, समझ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह भाई अहमद सनाउल्लाह कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मैं आपसे कुछ पूछा है भाई अली अहमद साहब, तुहानू दस्सिया है कि तुहाडी कोई समझ नहीं आ रही की तुसी कह रहे, तुसी इनबॉक्स कर दिओ मैसेज ते या वॉइस मैसेज कर दिओ, मैं इंशाअल्लाह तुहानू दस दियांगा जे मैनू पता होया ते। जिसको खुर आज आए हो माशाल्लाह जी। भाई जफर इकबाल भी आ गए ने। भाई जवाद शाहिद अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम भाई जान। भाई मूँह खोर अली अहमद भाई कह रहे हैं भाई मूँह खोर अलहमदुलिल्लाह जड़ा जना वो मैनू 4 साल हो चले ने जानवरों का बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह हुण तक नहीं आया। लेकिन कहते ने कि मरच जी ना दादड़ मरच ओदा पका के वो दई दी नाल तेल दे। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, दोस्त ने वो करते हैं बेहतरीन नुस्खा इन्हों का, मैं पुछ के तुहानू इंशाअल्लाह दस दियांगा। भाई हमजा मीर भी बड़ी मेहरबानी। भाई हफीज़ सरदार कश्मीर तो ने बड़ी मेहरबानी। भाई हफीज़ अल्ताफ़ अवान काओ को 3 दिन हुए हैं सुई हुए, क्या दें? भाई जान उन्होंने फिलहाल हौसला दिओ तो जो 6 दिन हो जाने उन्होंने 68 जी बूटी है ना वो इस्तेमाल करवाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल बेहतर हो जाएगी। हौसले तो मुराद यह है कि वही केयर करो, उन्होंने धुप छां का कोई ख्याल करो तो गाय तो जी नहीं नहलाई दी। बाकी जड़ा है उन्होंने दिओ ये बूटी जी दसी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। भाइयों को इख्तलाफ भी हो सकता क्योंकि इख्तलाफ का हक हर बंदे नूं है। गुज्जर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान। भाई अली अहमद ज़रूर बताना इंशाअल्लाह ही दस दियांगा। भाई जफर साहब तुसी सुनाओ की हाल चाल है, कैसा नुस्खा है? मुँह खोर का इलाज पूछ रहे हैं अली अहमद। ठीक है जी भाई जान इंशाअल्लाह दस दियांगे तुहानू। ते मेरे मेहमान आ रहे ने डेरे ते, उन्हों का कोई खान पीन का अरेंज किया तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जड़ा ना फिर गुफ्तगू होएगी सारे भाइयों नाल। भैंस 2 ईयर से कोर्स नहीं हो रही, क्रॉस नहीं हो रही, क्या देना चाहिए? भाईजान खुराक अच्छी करो तो मझ जी इंशाअल्लाह क्रॉस हो जाएगी। या वह ठा जड़ा जिन्हों आने असी कि बहार या बोल ओदा बोला होएगा। मेरे जानवर टोटल जड़े ने उन्होंने ठा बोला, जिन्नी देर संडा या झोटा विच ना होए उन्नी देर पता नहीं लगता। या सुबह और शाम के टाइम जड़ा ना वो तुसी डेरे ते आप जाया करो या जिथे जानवर ने उत्थे आप जाया करो। जो जानवर बैठा उठता सुबह टाइम या असर तो बाद टाइम उदों अक्सर जड़ा ना नाला मादा या जड़ा ना वो न्यूक्लियस तरह जड़ा ना वो खराज करदा ते जानवरों का पता लग जाता है। जड़ा है वो इंशाअल्लाह पता लग जाता है। भाई उमैर इफ्तिखार दस ने भाई आप मैला फंकवाने का तरीका तो बता दो। भाई जान मैं दस दिता 68 बूटी है जो जानवर 6 दिन सूए हो जान 5 तो 6 दिन उदों तुसीं इस्तेमाल करवाओ। 15-20 दिन 25 दिन महीना करवा दो, कोई इशू नहीं है। इंशाअल्लाह तुहाडा जानवर साउन भादरों भी मैला सुट के साफ हो जाएगा। ठीक है जी।
भाई कैसर शहजाद देख रहे ने, बड़ी मेहरबानी भाई तनवीर मिर्ज़ा ने, बड़ी मेहरबानी भाई तनवीर। तो अल्लाह सारे का हामी नासर होए। मैं एक अदना जा तालबे इलम है इन्हां दा डेयरी फार्मिंग का। तो मेरा ख्याल है कि जिहड़ी एक कंट्रोल शैड बना के जिहड़ी फार्मिंग करते हैं, साढ़े वर्गा माड़े जा जिन्होंने 2-4 जानवर रखे ने, सारा दिन देखना है कभी कुछ। मेरा ख्याल है कि इन्हों का तजर्बा 100 या 200 जानवर जिन्हें रखा वो हो सकता ज़्यादा हो, क्योंकि असी हर चीज़ जानवरों दे सकते हैं। जिदा 100-200 जानवर कोई मूँह फड़ के कोई चीज़ नहीं दे सकता। कोई इस तरह के जो ना नुस्खे बहुत घट, उन्हें एक यूनीवर्सल नुस्खा रखा होंगे तो वह ही देंगे ने। यासर महमूद थैंक्स, कोई गल नहीं भाई जान। चौधरी वजाहत गुजर देख रहे हैं, मज़र महमूद माशाल्लाह बड़े पुराने दोस्त ने साडे ग्रुप दे, बड़ी मेहरबानी। चौधरी वजाहत गुजर की हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र भाई जान, तुसी सुनाओ? अल्लाह पाक खुश रखे भाई यासर महमूद, आमीन जी आमीन। महमूद आंदे ने, मज़र महमूद आंदे ने, वेरी नाइस, बड़ी मेहरबानी। अल्ताफ़ वन नाइस जॉब। नहीं जी भाई जान की जे बस भाई कितने दिन देना है और डोज क्या है? भाई जान डोज दी 15-20 किलो जरा इस्तेमाल करवा दो, ज़्यादा ना करवाया जो, हो सकता कोई गर्मी जानवर महसूस करे। जवाद शायद जज़ाकल्लाह, मेहरबानी भाई जान। भाई ज़फ़र कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब जनाब, बड़ी मेहरबानी भाई ज़फ़र। आकाश चौधरी मैला फेंकने का तरीका बता दें सर। भाई जान वीडियो देख लिया जे, माजरत ज़रा मैं दस दिता अगे भी, तो मैं टाइम शार्ट दस इंशाल्लाह जरा ना थानू पता लग जाएगा। भाई जो गाय या भैंस क्रॉस होने के बाद रहती नहीं उसके बारे थोड़ा बता दें इंशाल्लाह भाई जान। फिर मैं दसांगा, गुफ्तगू होएगी इस मौजू पे, वो अलहदा मौजू इंशाल्लाह मैं दसांगा, जल्दी दसांगा। तनवीर मिर्ज़ा माशाल्लाह भाई जान, वो बूटी सेट की से मिलेगी भाई यासर? वो बूटी जड़ी है ना इंशाल्लाह मैं सुबह कोशिश करांगा पिक्चर अपलोड कर दें या वीडियो बना के इंशाल्लाह मिल जाएगी। भाई यासिन टीपू ने मेरा ख्याल है कसूर एरिए चो गुफ्तगू हुई सी इन्हां नाल भी, तो बड़ी मेहरबानी भाई यासिन। एनी वन हैव पिक्चर ऑफ दिस बूटी? भाई यासिन इंशाल्लाह मैं तुहानू जड़ा ना वो कर देंगा ग्रुप च, या पर्सनल तुसी मैसेज करे जाए मैं तुहानू दे देंगा। भाई बुड्ढा गुजर साहब ने, भाई शहबाज दे मेरा ख्याल है अजीज़ ने, तो बड़ी मेहरबानी भाई बूटा साहब, बुड्ढा साहब। उमैर इफ्तिखार थैंक यू ब्रदर, अल्लाह बरकत दे आपके काम में, आमीन जी आमीन। यासर महमूद थैंक्स, ठीक है भाई जान। अल्लाह जड़ा सारे दा आमीन नासर होए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी सारे।